तो बच्चों, आज से आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं और आप काफ़ी खुश होंगे कि आज से आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं। क्लास 10th में आप पहुंच गए हैं और इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी आपकी और आपको ये बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है। इसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। जो भी 9th में जैसे आपने पढ़ाई की जैसे भी की, लेकिन 10th में आपकी लापरवाही आप पे भारी पड़ सकती है। इसलिए क्लास 9th में आपको सजग होकर, क्लास 10th में आपको सजग होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैथ में काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, काफ़ी बच्चे लटक भी जाते हैं मैथमेटिक्स में। इसलिए मैथ्स पे विशेष आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और इसी के साथ आपका सबसे पहला चैप्टर मैथमेटिक्स में स्टार्ट होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीएसटी कहते हैं। जीएसटी देखिए, पहले तो इसको हम समझेंगे धीरे धीरे लाइटली। काफ़ी ठीक चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इसको आप इजीली समझ सकते हैं। इसमें आपको फार्मूले कुछ नहीं मिलने वाले हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। इसमें लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका क्या मतलब है? टैक्स हम लोग सबसे पहले समझेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स देखिए, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, सपोज़ हमने कोई कूलर ख़रीदा 12,000 का। जब हम ख़रीदते हैं तो गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया हुआ है कि अगर आप 12,000 का कूलर ख़रीदते हैं तो 12,000 तो आप दीजिए ही, और 500 रुपये अलग से वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डेटा दिए रहते हैं, अभी इसमें क्वेश्चन में हमें मिलेंगे कि कितना पैसा लेती है गवर्नमेंट। सभी जो भी गुड्स होती हैं यानी सामान जो होते हैं उनके अलग अलग रेट होते हैं। गवर्नमेंट उसी रेट से अपना पैसा लेती है। तो जैसे हमने 12,000 का कूलर कहा तो 500 रुपये आपको अलग से गवर्नमेंट को देने होंगे। जो अलग से पैसा आप देते हैं गवर्नमेंट को, वो होता है टैक्स, है ना। आप देखा होगा, आप कोई बैंक से जो है कुछ लेते हैं तो लोन वगैरह भी टाइप से होता है, उसमें पैसे देने पड़ते हैं अलग से। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है वो हमारा टैक्स होता है, हम गवर्नमेंट को देते हैं। कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, दैट इज़ टैक्स। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस लिखा हुआ है। गुड्स का मतलब होता है कोई सामान से मतलब है। आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। एंड सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। जैसे टीचिंग एक सेवा हो गई, इसमें हम कोई चीज़ खरीदते तो नहीं है ना, केवल सेवा ही दे रहे हैं अपनी। अब एरोप्लेन पे यात्रा करते हैं तो वो एक सेवा ही है, आपको कुछ केवल ले जा रहे हैं, वो एक सेवा टाइप से हो गए, उस पर भी जीएसटी लगती है। ये जीएसटी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एमएल अग्रवाल में जो है कुछ टर्म्स होंगे, उनको हम धीरे धीरे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम टर्म्स को समझेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन के बीच में काफ़ी अच्छे से यूज आने वाला है। अगर हम टर्म्स को समझे रहेंगे तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो कि हम थ्योरेटिकल समझाएंगे, हो सकता है कि आपको अभी ना समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन के बीच में, क्वेश्चन पे जब हम अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, डीलर कौन होता है। यहाँ पे डीलर की बात होने वाली है अब आपके सामने, ठीक है। डीलर क्या होता है? डीलर हम समझते हैं, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विस फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है इस पर्पज़ से कि हम दोबारा बेचेंगे, वो डीलर कहलाता है ना। कोई व्यक्ति है फल खरीदता है बाज़ार से, बड़ी मंडी से, बड़ी मार्केट से फल खरीदता है फिर बेचता है, तो वो एक डीलर है। आप बहुत सारी जो है कूलर्स हैं, फ़ैन हैं, आप ख़रीद कर अपनी दुकान पे रख लें फिर उसको बेचें, तो आप भी डीलर हैं, है ना। जो भी कोई व्यक्ति कहीं से ख़रीद के लाता है और बेचता है वो डीलर कहलाता है। यही बता रहा है इस पे डीलर, है ना। या उसे ट्रेडर भी कह देते हैं ना, ट्रेड करने वाला। फिर आगे सेकेंड हैंड के हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है? देखो, इंट्रा होता है, एक इंटर होता है, दो बातें होती हैं। एक इंट्रा भी होता है, एक इंटर भी होता है। तो इंट्रा का क्या मतलब होता है? इंट्रा से मतलब होता है सेम। सेम का मतलब एक ही स्थान पे। इंट्रा स्टेट सेल्स, इंट्रा का मतलब सेम, स्टेट का मतलब आप जानते हैं स्टेट, जैसे यूपी स्टेट है एक, राजस्थान स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, ये सब स्टेट हैं, यानी कि अलग अलग राज्य हैं।
ठीक है। तो इंट्रा का मतलब सेम, जैसे कोई व्यक्ति यूपी में कोई सामान खरीदता है और यूपी में ही दोबारा बेच देता है तो वो इंट्रा स्टेट सेल हो जाएगा। इंट्रा का मतलब ही सेम स्टेट में, इंट्रा स्टेट का मतलब सेम स्टेट में ही खरीदना और बेचना। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स की बात हम करेंगे। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब कोई व्यक्ति यूपी में कोई सामान खरीदता है, यानी उत्तर प्रदेश में कोई सामान खरीदता है और जाके राजस्थान में बेचता है, जाके कोई भी वस्तु जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे एसी खरीदता है और बेचने कहाँ जाता है, राजस्थान में, तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा। काफ़ी इजी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी कि कोई व्यक्ति है अगर यूपी में ही खरीदता है और यूपी में ही बेच देता है तो इसका मतलब है इंट्रा स्टेट सेल हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति है यूपी में खरीदता है और दूसरे स्टेट में जाके बेचता है, दिल्ली में चला जाता है बेचने यूपी में खरीदने के बाद, तो वो हो जाएगा आपका इंटर स्टेट सेल। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म आया है फोर्थ, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनको समझना है आपको, बहुत अच्छे समझना है, बहुत सारा ये यूज होने वाले हैं टर्म्स, आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। इनपुट जीएसटी देखिए, जो भी व्यक्ति खरीदने वाला होता है, ठीक है, जो खरीदता है वो इनपुट जीएसटी मतलब जो भी जीएसटी पे करता है वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार के पास गए और फ़ाइन खरीदेंगे, मान लीजिए हमने 12,000 का फ़ाइन ख़रीदा, अगर हमने 12,000 का फ़ाइन ख़रीदा तो मैं उसको उसके अलावा 12,000 के अलावा उस पर जीएसटी भी दूंगा, यानी कुछ टैक्स दूंगा सरकार को, जैसा कि मैंने बताया था अभी। मान लीजिए 500 रुपये हम देते हैं उसको, तो 500 रुपये जो दिए ना, वो कौन सी जीएसटी कहलाएगी, इनपुट जीएसटी कहलाएगी, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी क्या होती है, आउटपुट जीएसटी वो हो जाएगी, ठीक है, जो कि कलेक्ट किया जाता है किसी के द्वारा, ठीक है, जो कलेक्ट किया जाता है वो आउटपुट जीएसटी होता है। जैसे हमने दिया और किसी ने लिया, जिसने लिया वो आउटपुट जीएसटी हो गया, जो हमने दिया वो क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। अब सपोज यहाँ पे थोड़ी सी स्कूल लैंग्वेज को हम पढ़ लेते हैं। जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इज पेड बाय डीलर्स, डीलर्स के द्वारा दिया जाता है। अगर डीलर्स ही सामान खरीदेगा, भाई सामान खरीदेगा डीलर क्या करेगा, सामान खरीदेगा तो वो भी जीएसटी देगा। एंड उसके बाद बोला गया है एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कस्टमर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, वो कलेक्ट करता है, आप देते हैं वो कलेक्ट कर लेता है। फिर उसके आगे जीएसटी पेड बाय अ डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जो डीलर हमने जैसा कि बताया जो खरीदता है फिर वो जीएसटी देता है, तो जो जीएसटी दे रहा है डीलर वो इनपुट जीएसटी हो जाएगा। एंड जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। और जो दुकानदार है वो तो बेच रहा है ना, जो बेच रहा है वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है जीएसटी को। अगर वो जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है तो वो आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा इन चीज़ों को। जो खरीदता है वो इनपुट जीएसटी देता है, जो बेचता है वो आउटपुट जीएसटी उसके पास होती है। ये बातें हो गई इनपुट जीएसटी की और आउटपुट जीएसटी की। ये क्वेश्चन में जब हम अप्लाई करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से और भी समझ में आएगा आपको। अभी यहाँ हो सकता है कि थोड़ी बातें कम समझ में आ रही हूँ, बाकी कुछ है नहीं। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेकंड है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो ये दो टाइप की जीएसटी हैं, एक SGST है, एक CGST है। CGST मतलब सेंटर। देखो दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, आप जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और सेंटर हो गया, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं। यानी कि एक मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है पूरे देश का प्राइम होता है, यानी वो प्राइम मिनिस्टर, वो सेंटर है, उसको सेंटर हम लोग कहते हैं, यानी वो सेंटर से ही पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। और जो स्टेट में होते हैं, वो स्टेट में जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, है ना, तो चीफ मिनिस्टर ये यहाँ की गवर्नमेंट हो गए यूपी के। फिर राजस्थान के भी दूसरे हैं चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के
चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हो गए, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट हैं यानी चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो स्टेट देखते हैं, वो सेंटर नहीं देखते। लेकिन जो सेंटर पे होता है वो पूरे देश को देखता है। जैसे इसके पहले सेंटर पे कौन था, मनमोहन जी थे। अब कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इस प्रकार से जो स्टेट पे होता है वो भी टैक्स लेता है। अच्छा, ये जो CGST है और SGST है, ये दोनों ही इंट्रा स्टेट पे लगते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो है एक ही स्टेट में खरीदी जाए और एक ही स्टेट में बेची जाएगी, तभी ये दोनों लगते हैं, और दोनों ही लगते हैं एक साथ। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। ए डीलर इन कर्नाटका सेल्स गुड्स वर्थ, एक डीलर है कर्नाटका में, वो 3000 का कोई सामान खरीदता है। ठीक है, सपोज GST रेट इज़ 12% ऑन दीज गुड्स, और GST का रेट कितना है, 12%, यानी इस पर 12% की GST लगनी है। देन GST विल बी कंप्राइज ऑफ CGST 6%, यानी कि देखिए अगर 12% का GST टोटल लग रहा है, कोई भी व्यक्ति है मान लीजिए 3000 का कोई सामान खरीदता है, 3000 का कोई सामान खरीदता है, और वो क्या करता है, यूपी में ख़रीदता है और यूपी में बेचता है, और इस पे GST आपको बता दिया जाएगा कि 12% का GST लगेगा। तो 12% की जो GST लगेगी ना, उसमें जो यूपी की गवर्नमेंट होगी और जो केंद्र की गवर्नमेंट यानी सेंटर की गवर्नमेंट होगी, दोनों आधा आधा उसको डिवाइड कर लेंगे। 6% यूपी की गवर्नमेंट ले लेगी और 6% सेंटर वाली ले लेगी। दोनों को लेना है, मिल बांट के खाना है GST को, दोनों ही गवर्नमेंट लेंगे। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उस पर GST लगेगा, और दोनों ही सेंटर और स्टेट दोनों ही आपसे पैसा लेंगे। आपसे अगर मान लीजिए 500 रुपीज़ ले लिए, तो आप 250 रुपये दोनों लोग बांट लेंगे, और देना ही, दोनों को बांटना ही है। कब, ये कब होगा, ये दोनों GST कब लगती हैं, जब सेम स्टेट में ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तभी लगेंगे, और दोनों आधा आधा दोनों को ही मिले, इक्वल मिलेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। एक है IGST की हम बात करने वाले हैं। IGST यहाँ पे हेडिंग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, मतलब इसको फुल फॉर्म में कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये GST तब लगती है आपको, ये GST तब लगती है जब कोई भी वस्तु जो है, कोई भी सामान है, एक स्टेट से ख़रीदा जाता है और दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, तो ऐसे केस में IGST लगता है। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि जो IGST होता है ना, अगर कोई व्यक्ति यूपी में ख़रीदता है और जाके दिल्ली में बेचने लगता है, तो जानते हैं इस केस में क्या होता है, वो GST डिवाइड ही नहीं होता है। वो GST ना ये GST जो होता है, जहाँ से कोई व्यक्ति ख़रीदा और जहाँ जाके बेचा, आप समझिएगा इस चीज़ को। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं ले पाती। पूरा का पूरा टैक्स जो भी मिलता है वो जाके किसके पास जाता है, सेंटर के पास चला जाता है, IGST। जैसे कोई व्यक्ति है यूपी में ख़रीदा और जाके बेचने कहाँ गया, दिल्ली में बेचने गया, और दिल्ली में जैसे ही बेचेगा ना, तो वो जो टैक्स मान लीजिए पड़ता है 12% का टैक्स, 12% का टैक्स अब कौन लेगा, दिल्ली सरकार नहीं लेगी, ना यूपी सरकार, उसको कौन लेगा, सेंटर लेगा, यानी मोदी जी ले लेंगे उसको। कोई व्यक्ति मान लीजिए यूपी में ख़रीदता है कोई सामान और बेचने कहाँ जाता है, राजस्थान में, तो राजस्थान की गवर्नमेंट नहीं लेगी, उसको कौन लेगा, जो सेंटर में बैठा होगा, यानी मोदी जी। ठीक है, तो इस तरीके से IGST हमारा होता है किसी भी वस्तु पे। इस पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। ए डीलर फ्रॉम मध्य प्रदेश सेल्स गुड्स वर्थ टू ए डीलर इन पंजाब। देख लीजिए, एक डीलर है, 50,000 का कोई सामान एक पंजाब में कोई व्यक्ति है उसको दे देता है, ठीक है, बेचता है, और GST रेट कितना है, 18%। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का व्यक्ति था, और कहाँ बेचा जाके, पंजाब में बेचा जाके। मध्य प्रदेश में बेचता तो आधा आधा देना पड़ता, स्टेट वाला मध्य प्रदेश की भी सरकार लेती और सेंटर वाली भी लेती है। लेकिन उसने क्या किया, चालाकी किया। देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश से उठा के कहाँ बेचा, जाके पंजाब में बेचा, और जैसे ही पंजाब में बेचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को नहीं मिलेगा, ना मध्य प्रदेश की सरकार को ना पंजाब की सरकार को। कौन लेगा, सेंटर लेगा, यानी कि केंद्र में जो सरकार होगी। ये IGST का खेला है। ठीक है, इसे इंटीग्रेटेड कहते हैं हम लोग। ठीक है, कुल मिला के पूरा का पूरा टैक्स कौन ले लेगा,
सेंटर में बैठे लोग। ये हो गया हमारा IGST। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कुछ रेट्स, GST रेट दिया गया है कि किस ऑब्जेक्ट पे, किस वस्तु पे कितना लगता है, यहाँ पे दिया गया है। इसे याद नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग अनपैक्ड फूड, ठीक है, जो पैक नहीं होता है उस पर 0% GST, यानी अनपैक्ड। जैसे अब दूध वाला आया आपके घर पे और कहे भैया ऐसा है, हम आपको 1 लीटर दूध देते हैं, रोज़ आता है, अपने घर से ही दूध लेकर आता है भैंस से, और आपसे कहे कि हम टैक्स लेंगे, GST लेंगे, हम गवर्नमेंट दो नहीं, तो जो पैक वस्तु होंगी उन्हीं पे पड़ेगा, जो किसी कंपनी से बन के आई होगी चीज़ें, ठीक है। कॉमन यूज आइटम जैसे आपके डेली यूजेस के सामान हो गए, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, उस पर 5% नॉर्मल चीज़ें। स्टैंडर्ड रेट जो है 12% है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज टैक्स रेट, जो भी मैक्सिमम कितना लगेगा 18%। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, लग्जरी एंड सिन, जैसे तंबाकू वगैरह आप खाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है लग्जरी एंड सिन टोबैको आइटम्स, इन पे जो नशीली चीज़ें हैं उस पर 28% का GST है, ठीक है। तो कैंसर भी होता है और GST भी ज़्यादा लगता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, और इसका एक शेयर भी होता है ITC का, काफ़ी अच्छा है, बढ़ता भी है काफ़ी अच्छे से, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग तंबाकू खाते हैं, है ना। तो तंबाकू वगैरह नहीं खाना चाहिए कि उससे कैंसर होता है। और सबसे और भी विचित्र बात यह है कि इस पर सबसे ज़्यादा GST लगती है। तो कैंसर जो ये तंबाकू खाते हैं उन लोगों को याद रखना चाहिए कि इस पर GST ज़्यादा लगती है, खर्च ज़्यादा होता है नशीली वाली चीज़ों पे। तो कैंसर के डर से नहीं, लेकिन GST के डर से छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनपुट GST क्रेडिट, और ये सब चीज़ नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम लोग पढ़ देंगे। इसकी ज़रूरत हम लोगों को क्वेश्चन में पड़ेगी, हम लोग यूज़ करेंगे। GST वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी है। आउटपुट GST माइनस इनपुट GST हम लोग करेंगे कितना मतलब सरकार को कितना, ऐसा होता है ना, केस ऐसे बनता है, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति 500 रुपये का सामान खरीदता है और उस पर फिर GST देता है, फिर वो सामान बेचेगा तो फिर GST कलेक्ट भी करेगा, तो क्या 2 बार वो GST गवर्नमेंट को देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करेंगे। अभी एग्जांपल्स में क्या हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, वो चीज़ें हमें तब समझ में आएगी, ठीक है। लगभग ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कंप्लीट, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, बातें क्वेश्चन में होंगी, ठीक है। हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे, वहीं पे क्वेश्चन, इस पे यही एक फार्मूले के तौर पे आप कह सकते हैं ये फार्मूला है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, और ये भी कोई फार्मूला नहीं है। इसमें कौन सा फार्मूला है, बस आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बेसिक बातें आनी चाहिए, कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बस ये चैप्टर आपको आ जाएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हों, जितना हमने बताया अभी वहाँ यूज होगा, तो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि IGST क्या होता है, SGST क्या होता है, CGST क्या होता है ना। तो आउटपुट GST, इनपुट GST, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी और याद भी होनी चाहिए, है ना, ठीक है। सो मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक।